तुम किसी चीज को सिर्फ देख नहीं रहे, तुम उससे जुड़ रहे हो, उसे पकड़ रहे हो, उसे अपने अंदर जगह दे रहे हो, और वही पकड़ दर्द बन जाती है। ध्यान से देखो, दर्द देखने में नहीं है, दर्द उससे चिपक जाने में है। जैसे ही तुम किसी बात, इंसान या याद को देखते हो और मन कहता है ये ऐसा क्यों है, यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, यह बदल जाना चाहिए, बस वहीं से दर्द शुरू हो जाता है। अब रास्ता क्या है? थोड़ा अलग तरह से देखो। जब भी कुछ ऐसा दिखे जिससे दर्द उठता है तो तुरंत उसमें घुसो मत, बस एक कदम पीछे हटो और देखो, हाँ दर्द उठ रहा है, हाँ ये भारीपन है, लेकिन उसे नाम मत दो, कहानी मत बनाओ। धीरे धीरे एक फर्क समझ आएगा। तुम देखने वाले हो और दर्द एक गुजरने वाली चीज है। पहले तुम दर्द में डूब जाते थे, अब तुम दर्द को होते हुए देखोगे। अब ध्यान से समझो क्या हो रहा है। पहले तुम उसे देखते ही भाग जाते थे, इसलिए डर अंदर दबा रहता था। अब तुम उसे देख रहे हो तो जो दबा हुआ डर है वो ऊपर आ रहा है, इसलिए घबराहट ज़्यादा महसूस हो रही है। ये गलत नहीं है, ये ठीक होने की शुरुआत है। लेकिन एक बात साफ समझ लो, जबरदस्ती देखना भी सही रास्ता नहीं है। अगर तुम बहुत जोर लगाकर खुद को मजबूर करोगे तो मन और शरीर दोनों और ज़्यादा घबराएंगे। सही तरीका थोड़ा नरम है। जब भी तुम उसे देखो, पहले 2-3 गहरी सांस लो, शरीर को ढीला छोड़ो, फिर बस थोड़ा सा देखो, पूरा नहीं। अगर घबराहट बढ़े तुरंत हट जाओ, यह हार नहीं है, यह समझदारी है। धीरे धीरे समय बढ़ाओ। आज 5 सेकंड, कल 10 सेकंड, फिर 20 सेकंड। और सबसे ज़रूरी बात, अपने आप से लड़ो मत। डर दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ एक पुरानी आदत है जो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। जब हम किसी इंसान की पिक बना लेते हैं तो वो असली इंसान नहीं रहता, वो हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानी बन जाता है। और फिर होता क्या है, तुम उस इंसान को नहीं देख रहे होते, तुम अपनी बनाई हुई तस्वीर को देख रहे होते हो। उस तस्वीर में क्या होता है? पुरानी यादें, डर, दर्द, उसने मेरे साथ ऐसा किया जैसी बातें। इसलिए घबराहट असली इंसान से नहीं, उस मेंटल पिक से होती है। अब असली काम क्या है? जब भी तुम उसे देखो तो अंदर से खुद को याद दिलाओ, ये मेरी बनाई हुई पिक नहीं है, ये अभी का असली इंसान है। और एक छोटा सा अभ्यास करो। जब उसे देखो तो सिर्फ ये नोटिस करो, उसका चेहरा कैसा है, उसकी आवाज़ कैसी है, वो अभी क्या कर रहा है। मतलब सिर्फ प्रेजेंट में देखो, पास्ट की कहानी मत जोड़ो। शुरू में दिमाग फिर भी पुरानी पिक लाएगा, लेकिन तुम हर बार जेंटली वापस आ जाना। धीरे धीरे होगा क्या, पुरानी पिक टूटने लगेगी और घबराहट अपने आप कम हो जाएगी। एक बात याद रखना, दिमाग की बनाई हुई तस्वीर बहुत ताकतवर लगती है, लेकिन वो सच नहीं होती, वो सिर्फ आदत होती है। जब हम किसी इंसान की पिक बना लेते हैं तो वो असली इंसान नहीं रहता, वो हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानी बन जाता है। और फिर होता है क्या है, तुम उस इंसान को नहीं देख रहे होते, तुम अपनी बनाई हुई तस्वीर को देख रहे होते हो। उस तस्वीर में क्या होता है? पुरानी यादें, डर, दर्द, उसने मेरे साथ ऐसा किया जैसी बातें। इसलिए घबराहट असली इंसान से नहीं, उस मेंटल पिक से होती है। अब असली काम क्या है? जब भी तुम उसे देखो तो अंदर से खुद को याद दिलाओ, ये मेरी बनाई हुई पिक नहीं है, ये अभी का असली इंसान है। और एक छोटा सा अभ्यास करो। जब उसे देखो तो सिर्फ ये नोटिस करो, उसका चेहरा कैसा है, उसकी आवाज़ कैसी है, वो अभी क्या कर रहा है। मतलब सिर्फ प्रेजेंट में देखो, पास की कहानी मत जोड़ो। शुरू में दिमाग फिर भी पुरानी पिक लाएगा, लेकिन तुम हर बार जेंटली वापस आ जाना। धीरे धीरे होगा क्या, पुरानी पिक टूटने लगेगी और घबराहट अपने आप कम हो जाएगी। एक बात याद रखना, दिमाग की बनाई हुई तस्वीर बहुत ताकतवर लगती है, लेकिन वो सच नहीं होती, वो सिर्फ आदत होती है।
तुम्हारा पड़ोसी है, तुम कार पार्क करते हो और दिमाग तुरंत ये पिक बना देता है, ये गुस्सा करेगा, ये कुछ बोलेगा, झगड़ा हो जाएगा। अब असली खेल यहाँ है, एक असली सीन वर्सेस दिमाग की पिक। असली सीन बस एक पड़ोसी प्लस एक कार प्लस एक जगह दिमाग की पिक। लड़ाई, डर, टेंशन, इंसल्ट, यानी 10% रियलिटी, 90% इमेजिनेशन। 2, घबराहट कहाँ से आई? घबराहट इस वजह से नहीं है कि कार खड़ी करनी है, घबराहट इस वजह से है कि तुम पहले ही अंदर मूवी चला चुके हो। 3, अब इस पर काम कैसे करना है? जब भी तुम कार पार्क करने जाओ तो ये छोटा सा स्टेप फॉलो करो। स्टेप 1, रुको 5 सेकंड और खुद से बोलो ये सिर्फ दिमाग की पिक है, सच नहीं। स्टेप 2, सांस पर ध्यान लाओ, 2-3 डीप ब्रेथ्स। स्टेप 3, अब सिर्फ रियलिटी देखो, ज़मीन कहाँ खाली है, कार कहाँ रखनी है, पड़ोसी अभी क्या कर रहा है, अगर है भी तो मतलब मूवी बंद, सिर्फ रियल सीन ऑन 2, 4। अगर पड़ोसी सच में कुछ बोल दे फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम शांति से बोल सकते हो, भाई मैं ध्यान रखूँगा, या आप बताओ कहाँ रखना ठीक रहेगा। यानी अब तुम रिएक्शन से नहीं, समझ से चलोगे। 5, सबसे बड़ा समझ डर पड़ोसी नहीं है, डर तुम्हारे अंदर पहले से बनी कहानी है। एक आदमी था, उसके घर के बाहर एक छोटा सा रास्ता था जहाँ वो अपनी कार खड़ी करता था। हर बार जब वो कार लेकर आता उसका दिल धड़कने लगता, दिमाग तुरंत एक सीन बना देता, पड़ोसी गुस्सा करेगा, झगड़ा होगा, बेइज्जती होगी। एक दिन उसने सोचा आज मैं भागूंगा नहीं, देखूंगा। वो धीरे धीरे कार लेकर आया, दिल तेज धड़क रहा था, हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने अपने दिमाग की मूवी को सच नहीं माना, उसने बस आसपास देखा। शाम की हल्की हवा चल रही थी, गली शांत थी, पड़ोसी अपने घर के अंदर था और उसे पहली बार समझ आया डर यहाँ बाहर नहीं है, डर तो मेरे अंदर चल रही कहानी है। अगले दिन फिर वही हुआ, दिमाग ने फिर मूवी चलाई, लेकिन इस बार वो मुस्कुराया और बोला तू अपनी कहानी सुना, मैं सच्चाई देखूंगा। धीरे धीरे हर दिन वो कार पार्क करता रहा और एक दिन ऐसा आया, वो आया, कार खड़ी की और अंदर कोई हलचल ही नहीं हुई, ना डर ना घबराहट। क्यों? क्योंकि पड़ोसी नहीं बदला था, जगह नहीं बदली थी सिर्फ एक चीज, उसके अंदर की पिक। अब उसके लिए वो जगह लड़ाई की नहीं, सिर्फ एक खाली स्पेस बन गई थी। अब तुम भी यही कर सकते हो, जब भी पुरानी पिक आए तो धीरे से कहना ये कहानी है, मैं सच्चाई देखूंगा। धीरे धीरे नई पिक अपने आप बन जाएगी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप कमेंट करके भी अपनी राय बता सकते हैं।